अमेरिका को धमकी के बाद दोस्तों रूस का जो डेलीगेशन है वो अचानक चाइना पहुंच गया है। बीजिंग में रशिया और चाइना के विदेश मंत्रियों के बीच मीटिंग बुला ली गई है और खबर यह है कि जल्द ही पुतिन शी जिनपिंग से मिलने भी पहुंचने वाले हैं। और ये मीटिंग एक ऐसे वक्त पर हो रही है जब चाइना और रशिया दोनों ही देश ट्रंप के खिलाफ हो चुके हैं। दोनों देशों ने ट्रंप को अल्टीमेटम दे दिया है और ईरान में अपने हथियारों की सप्लाई करने की प्लानिंग बना ली है। इसके बाद खबर यह भी आ चुकी है कि जल्द ही ईरान अमेरिका के बीच सीज फायर को लेकर दूसरी मीटिंग होगी। क्या कुछ चल रहा है, क्या चीन में मीटिंग हो रही है, सब कुछ जानते हैं। सबसे पहले आप खबर देखिए दोस्तों, बीजिंग में रूसी विदेश मंत्री लावरोव का जबरदस्त स्वागत किया गया है। रूस के जो विदेश मंत्री हैं सर्गेई लावरोव, वो यूक्रेन और ईरान में चल रहे युद्ध के साथ साथ द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत के लिए इस वक्त चाइना पहुंचे हुए हैं। 2 दिन का उनका ये दौरा है, 14 अप्रैल और 15 अप्रैल। चाइना से विदेश मंत्री वांग यी के साथ उनकी बातचीत होनी है। इसके अलावा रूस के जो विदेश मंत्रालय है उसकी ओर से एक बयान भी जारी किया गया है कि मिडिल ईस्ट के हालातों और कई गर्म मुद्दों पर, जियोपॉलिटिक्स पर, क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का व्यापक आदान प्रदान होने की उम्मीद है। यानी कि इन सब मसलों को लेकर चाइना और रशिया के बीच एक बहुत बड़ी मीटिंग होने जा रही है। अब ये मीटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है इसको भी समझिए। असल में रशिया अकेला नहीं है जो इस वक्त चाइना में है। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज भी इन दिनों चाइना के दौरे पर हैं और ये उनका 4 दिन का जो दौरा है वो 4 सालों में चौथा दौरा है। इस दौरे में भी स्पेन ने चाइना से ईरान युद्ध में अपने आप को बड़ा दिखाने को कहा है कि चाइना कैन डू इट मोर। और ये जो युद्ध हुआ है दोस्तों, उसकी शुरुआत से लेकर सीज फायर तक ईरान के साथ चीन लगातार रहा है। यहां तक कि सीज फायर की टेबल पर लाने के लिए भी ईरान को चाइना ने ही मनाया है। अब सीज फायर टूटता जब दिखाई दे रहा है, अमेरिका अपनी गुंडई दिखा रहा है, तो चाइना एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। खासकर अब जब अमेरिका ने हॉर्मुज पर नाकाबंदी करने की बात कही है और शुरुआत भी कर दी है। अमेरिका ने ईरान के पोर्ट्स पर नाकाबंदी कर दी, लेकिन इसी के बाद चाइना अमेरिका से भिड़ चुका है। सीधे दोनों के बीच एक वॉर शुरू हो चुकी है। चाइना के टैंकर को हॉर्मुज में जैसे ही अमेरिका की नेवी ने देखा, अमेरिका की नेवी को पीछे हटना पड़ गया और अमेरिका चाइना के टैंकर को हाथ तक नहीं लगा पाया। वो भी एक ऐसा टैंकर जिस पर अमेरिका की पहले से नजर बनी हुई थी, जिस पर बताया जा रहा है कि सैंक्शंस थे। अब हॉर्मुज में नाकाबंदी करने की बात ट्रंप ने कही थी, लेकिन उनके ऐसा कहने के बाद ही, उनके ऐसा कहते ही चाइना का टैंकर भी वहां से गुजरा और चाइना के डिफेंस मिनिस्टर ने भी ट्रंप को चेतावनी दी हुई है, लास्ट वार्निंग दी है, अल्टीमेटम दिया है कि हमारा ईरान से अच्छा रिश्ता है और अगर नाकाबंदी में हमारे जहाज रोक दिए गए तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा अमेरिका के लिए। और इसी के बाद चाइना के टैंकर हॉर्मुज से बिना किसी रुकावट के निकल गए हैं और दुनिया के सामने फिर से ईरान की मजबूती दिख रही है कि कैसे ईरान मजबूत है और ईरान के साथ सुपर पावर्स इस वक्त हैं। शी जिनपिंग ने कहा है कि चाइना मिडिल ईस्ट में शांति वार्ता को बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए रचनात्मक भूमिका भी निभाएगा। और ये बात चीनी सरकारी मीडिया रिपोर्ट में सामने आई है, जिसमें यह कहा गया है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत बिना किसी समझौते के खत्म हो गई है। और अब शी जिनपिंग इस बात को खुद कह रहे हैं कि बहुत जल्द ही दोनों देशों के बीच बातचीत होगी। और केवल यही नहीं, कई रिपोर्ट्स अमेरिका की भी इस बात को कह रही हैं कि ईरान अमेरिका के बीच एक दूसरी मीटिंग होने वाली है, क्योंकि ट्रंप प्रशासन और अमेरिकी नौसेना को सीधे अब ये धमकियां मिलनी शुरू हो चुकी हैं अलग अलग देशों से। और इस मीटिंग में चाइना भी इन्वॉल्व होगा और रशिया भी इन्वॉल्व हो सकता है। इसके अलावा अमेरिका की जो नेवी है, यूएस नेवी है, और अमेरिका की ट्रंप को सबसे बड़ी चीन की ओर से धमकी दी गई है। चीन के रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग ने कहा हुआ है कि चाइना के जहाज ईरान के साथ हुए समझौतों के तहत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आवागमन जारी रखेंगे और अमेरिका को चेतावनी दी है कि वो हमारे मामलों में दखल नहीं देगा। डोंग ने यहां पर कहा है कि चाइना के जहाज इस वक्त प्रेजेंट टाइम में हॉर्मुज जलमध्य में आ जा रहे हैं। चाइना के ईरान के साथ व्यापार और ऊर्जा समझौते हैं जिसका चाइना सम्मान करेगा। हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का नियंत्रण है, कंट्रोल है और ये हमारे लिए खुला हुआ है। इस प्रकार से उन्होंने आवागमन पर ईरानी को लेकर मान्यता भी दी हुई है और अमेरिका को अपना अल्टीमेटम दे दिया हुआ है कि अगर अमेरिका गलती से भी चाइना के जहाजों को रोक देता है, नाकाबंदी की ये कोशिश करता है, तो चाइना की ओर से अमेरिका को बहुत बड़ा जवाब दिया जाएगा। और केवल चाइना नहीं, रशिया ने भी अमेरिका को चेतावनी दी हुई है। दोनों देशों के बीच मीटिंग हो रही है और दोनों देशों ने ही ट्रंप को चेतावनी दी हुई है। और कि अब जो रशिया की ओर से वार्निंग है वो ये है कि अगर ये नाकाबंदी रोकी नहीं जाती है तो इसका अंजाम सही नहीं होगा, अमेरिका को भुगतना पड़ेगा, खास करके इकोनॉमिकली। यहाँ तक खबर ये भी है कि ईरान का जो यूरेनियम है
वो रशिया के पास पहुंचने वाला है। इस्लामाबाद में दोबारा अमेरिका ईरान की मीटिंग होनी है, लेकिन ठीक उसी से पहले रशिया ने यह भी कह दिया है कि वो ईरान का जितना भी यूरेनियम है अपने पास रख लेगा, अपने पास रख सकता है। और इससे रूस और ईरान की एक ऐसी चाल भी माना जा रहा है, एक ऐसी प्लानिंग भी माना जा रहा है जिसमें अमेरिका फंस सकता है। असल में जो रूसी राष्ट्रपति कार्यालय की ओर के प्रवक्ता हैं दिमित्री पेस्कोव, उन्होंने ये बात कही है कि रशिया ईरान के संवर्धित यूरेनियम को अपने यहाँ रखने के लिए तैयार है अगर अमेरिका और ईरान के बीच कोई भी पीस डील नहीं होती है, सीज फायर को लेकर बातचीत नहीं होती है। तो पेस्कोव ने कहा है कि ये ऑफर अभी भी टेबल पर ही है, पर अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यानी कि जिस ईरान की यूरेनियम को अमेरिका कब्जे में करना चाहता है, ट्रम्प कब्जा में करने चाहते हैं, केवल वही अब रशिया के पास आ सकता है। और केवल अमेरिका नहीं, इजराइल को भी चेतावनी रशिया ने दी हुई है। रूस ने इजराइल को वार्निंग दी हुई है, इजराइल को मैसेज भेजा है कि अगर हालात बुरे होंगे, अगर रूस की बात इजराइल ने नहीं मानी तो अंजाम बहुत ही भीषण होगा और इसको इजराइल को भुगतना पड़ेगा। और इसी के बाद इजराइल को भी ये सफाई देनी पड़ी है, ये कहना पड़ा है कि हम आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगे। और इस मीटिंग के बाद दोस्तों ईरान भी पावरफुल हो चुका है। ईरान ने जो अपनी सबमरीन्स हैं वो भी उतार दी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, ताकि अमेरिका कोई भी अटैक ना कर सके। और अब ये भी खबर आ रही है कि रूस चाइना की जो मीटिंग है, ये मीटिंग इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईरान वॉर को लेकर इस पर बातचीत हो रही है। और ईरान वॉर को लेकर ही नहीं, माना यह भी जा रहा है कि अब स्पेन भी वहां पर मौजूद है। स्पेन भी इस युद्ध में शुरू से ही ईरान के साथ रहा है, अमेरिका के खिलाफ रहा है। तो तीनों देश जब वहां पर एक साथ हैं तो बहुत ही बड़ी मीटिंग ये हो रही है, क्योंकि शुरू से ही इस वॉर में दोस्तों, युद्ध में चाइना ने, रूस ने अपना सपोर्ट ईरान को दिया है, ईरान को, और अब दोनों मिलकर के ट्रम्प के खिलाफ हो गए हैं और बीजिंग में ये इमरजेंसी मीटिंग बुला ली गई है। ऐसे वक्त पर जब रशिया कह रहा है कि हम ईरान का यूरेनियम अपने पास ले लेंगे, चाइना की ओर से खबरें आ रही हैं कि चाइना अपना जो एयर डिफेंस है, न्यू एयर डिफेंस, वो ईरान में भेज रहा है। इसके अलावा रशिया के हेलीकॉप्टर भी आज ईरान में देखे गए हैं और ईरान ने मिडिल ईस्ट में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपनी सबमरीन उतार दी है। चाइना के जहाज को अमेरिका नहीं रोक पाया और चाइना और रशिया दोनों ही अब ट्रम्प के खिलाफ हो चुके हैं। दोनों ने साफ साफ वार्निंग अमेरिका को दे दी है, इजराइल को दे दी है कि अगर कोई गलती ये दोनों देश करते हैं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। और दोनों ही देश ने अब धीरे धीरे ट्रम्प पर इतना प्रेशर बना दिया है, अचानक मीटिंग बुला ली है, ऐसी मीटिंग बुला ली है जब सीज फायर पर भी बात नहीं बन रही है ईरान की। और ईरान को मनाने में भी चाइना का बहुत बड़ा हाथ रहा है। इसलिए अब कहा यह जा रहा है कि जो मीटिंग हुई है ये सीज फायर से जोड़कर ही देखी जा रही है, क्योंकि अब ईरान और अमेरिका के बीच भी एक दूसरी मीटिंग होने वाली है सीज फायर को लेकर ही। और उसी से पहले चाइना ने अब रशिया का जो डेलीगेशन है उसके साथ मीटिंग करनी शुरू कर दी है। फिलहाल दोस्तों क्या कुछ होगा, क्या कुछ अपडेट होंगे, हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। मेरे साथ इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम है गौरी वर्मा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। नमस्कार।